السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ بھائیوں بہنوں، منس جاتی آپ کے سیوا اور آپ کی خدمت میں پوتر قرآن کے سمبندھ میں تھوڑی سی باتیں ہم لے کر کے حاضر ہیں۔ بہت ساری کتھائیں آپ قرآن کے وشے میں، قرآن سے متعلق اور اس سے سمبندھت آپ سنتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک پرشن ہے، اور پرشن یہ ہے، حل قرأت القرآن، کیا آپ نے قرآن کو پڑھ لیا ہے؟ لو ما قرأت فلماذا تنتقد، اگر قرآن کو آپ نے از خود نہیں پڑھا ہے، اس کی اسٹڈی آپ نے نہیں کی ہے، تو پھر آپ قرآن پر تنقید کیوں کرتے ہیں؟ اس پر ٹپڑی آپ کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ نے ویکتی روپ میں قرآن کو، ویکتیگت روپ میں آپ نے قرآن کو پڑھی نہیں ہے۔ یہاں قرآن سے متعلق اور قرآن کے وشے میں تھوڑی سی بات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ پوتر قرآن، یہ مسلمانوں کی کتاب خالی نہیں ہے، یہ تمام مانس جاتی کی کتاب ہے۔ ہمارے پیریو نبی، اللہ تعالیٰ کے آخری سندیشٹا، چٹھی رساں دودت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پوتر قرآن کو لے کر آئے۔ جس طرح سے آپ کی رسالت، آپ کا سندیش پوری دنیا، اس بھوتل پر بسے ہوئے تمام انس و جن جاتی کے لیے ہے، ایسے ہی آپ کی لائی ہوئی یہ آخری کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تمام مانس کے لیے ہے۔ یہ خالی مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ اس لیے کبھی کسی مسلمان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری کتاب خالی ہے، یہ نن مسلم کی کتاب نہیں ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ قطعاً نہیں، یہ پوتر قرآن پوری انسانیت کی کتاب ہے۔ تو قرآن یہ مسلمانوں کی کتاب صرف نہیں ہے، اسے اللہ رب العالمین نے جو ساری انسانیت اور منس جاتی کا پالن کرتا ہے، سرشٹی کرتا ہے اور ان کا رچنا کاری ہے، اس نے ساری انسانیت کے لیے قرآن مقدس کو، پوتر قرآن کو بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوتر قرآن میں اس تعلق سے اور اس سمبندھ میں، اس وشے میں گھوشنا کی ہے، ذرا آپ اسے سنیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا پوتر مبارک صبح ماس، مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، ھدی للناس، لوگوں کے لیے، مانس کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، راستے کا دیپک ہے۔ اس کے پرکاش میں جو زندگی گزارے گا،
जो अपनी जीवन का दीपक इसे बनाएगा वो इस संसार में भी कामयाब होगा और आने वाले संसार में भी वो कामयाब होगा। तो पवित्र कुरान में खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि ये पवित्र कुरान हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है। लिहाजा इस कुरान को मुसलमान भी पढ़े और नन मुस्लिम भी इसकी तरफ आए, क्योंकि इसे अल्लाह ताला ने सब के लिए नाजिल फरमाया है। तो सवाल आपसे यह है कि क्या कुरान को कभी आपने पढ़ा, इसकी तालीमात और इसकी शिक्षाओं को कभी आपने गौर से देखा कि इसकी तालीमात क्या हैं? इसमें मर्द व ज़न, मियाँ बीवी, स्त्री और पति के मसाइल को बयान किया गया है, माता पिता के मसाइल को बयान किया गया है, अल्लाह ताला ने संतान के मसले को बयान किया है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने अपने संबंध में बहुत सारी बातें इस पवित्र कुरान में बतलाई है। शिरक और कुफ्र का तज़किरा किया है, जो कि दोनों चीज़ें इंसान के अमाल में घुन लगा देती हैं और इंसान के अमाल के लिए एक नासूर हैं, उनसे रोका गया है। सब इंसानियत, सारे इंसान को रोका गया, सारे मनुष्य जाति को रोका गया है। खाली मुसलमानों को इन चीज़ों से नहीं रोका गया है, सबको रोका गया है। अल्लाह ताला ने इसी पवित्र कुरान में फरमाया, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगो, अपने उस परवरदिगार से, अपने उस पालनकर्ता से, अपने उस रचनाकारी से, उस प्रभु और ईश्वर, उस परमेश्वर से डरो जिसने एक जान से तुमको पैदा किया है। वो कौन है? आदम अलैहिस्सलाम है। आदम अलैहिस्सलाम सारे मानव जाति के बाप हैं, वही पिता, पहले पिता हैं, प्रथम पिता हैं सारे मानुष के। तो ये कुरान यह दावत दे करके बतलाता है कि सारे मानुष एक इंसान से हैं और सारे इंसानों के लिए पवित्र कुरान है। ये कहना कि खाली मुसलमानों की किताब है, ये गलत है। यह पवित्र कुरान अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पहले आप इसको पढ़िए, इसमें बेहतर बातें हैं। इसकी रोशनी में, इसके प्रकाश में ज़िंदगी गुजारने वाला, इसे ज़िंदगी का दीपक, जीवन का दीपक बनाने वाला कामयाब होगा। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, यह पवित्र कुरान, इसकी तालीमात की रोशनी में कोई चलेगा और इसकी तालीमात इंसान को ठोस मजबूत रास्ता दिखाएंगी, पथ दिखाएंगी। इंसान को चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि इसकी रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे और इसे अपने जीवन का दीपक बनाकर चले। वो कभी गुमराह नहीं होगा और कभी सही डगर से, सत्य डगर से वो हटेगा नहीं। यह पवित्र कुरान की दावत है और पवित्र कुरान में अल्लाह ताला का ये घोषणा है कि यह कुरान जिस चीज़ की तरफ रहनुमाई करता है, यह किताब जिस चीज़ की तरफ दावत देती है, यह पुस्तक, ये पवित्र कुरान हमें और आपको सबको सही रास्ता की तरफ, सही पथ की तरफ, सत्य पर पथ की तरफ ये पुस्तक दावत देती है। जो लोग नक़द करते हैं कुरान पर बगैर पढ़े हुए, वो गलत हैं। उनको पहले चाहिए कि पवित्र कुरान को पढ़ें, उसके बिस्मिल्लाह के बाद से लेकर सूरह नास के सीन तक पढ़ें। कुछ लोगों ने ये कहने की कोशिश की है, उनको अल्लाह ताला से भय करना चाहिए, उनको अल्लाह ताला से डरना चाहिए कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों की ज़ुबान को गुंग ना कर दे, ऐसे लोगों की ज़ुबान को बंद ना कर दे जो कुरान के बारे में बगैर सोचे समझे बातें कहते हैं और कभी कभार डिमांड करते हैं कि इसकी फ़लाँ सूरत की फ़लाँ आयत को निकाल दिया जाए, फ़लाँ सूरत की फ़लाँ आयत को निकाल दिया जाए। गौर करना चाहिए कि पवित्र कुरान ये इंसानियत के लिए है, इसके अंदर इंसानियत का पाठ है, इंसानियत का दर्स है, सत्य का दर्स है, सत्य की तरफ दावत है, सत्य की तरफ रहनुमाई इसके अंदर मौजूद है और सत्य की तरफ इसके अंदर प्रकाश है, सत्य की तरफ दावत देने की। लिहाजा इंसान को चाहिए कि इस पवित्र कुरान को खुद पढ़े और लोगों को पढ़ने की दावत दे। यूँ ही कुरान को बगैर पढ़े इस पर नक़द ना करे और इस पर टिप्पणी ना करे। कुछ लोगों ने ये भी कहने की कोशिश की है कि कुरान इंसान को आतंकवादी बना देने वाली किताब है। ये गलत है। कुरान पर जिन लोगों ने अमल किया है वो हमेशा कामयाब रहे। कुरान शांति का दर्स देता है, शांति की तरफ दावत देने वाली किताब है। ये पवित्र कुरान, ये पवित्र पुस्तक
इंसान को गलती की तरफ दावत नहीं देती है। यह किताब इंसान को आतंकवादी नहीं सिखलाती है, बल्कि सारे मनुष्य को ये किताब बताती है कि सब एक जीव जाति से हैं और एक बाप से हैं और वो आदम अलैहिस्सलाम हैं। सारी इंसानियत को किताब जोड़ती है। यह किताब एक चोर का हाथ काटने का हुक्म देती है। यह किताब एक जानी को, बदकार को, जो कि किसी की इज्जत को तार तार करता है, अगर वो शादीशुदा है तो उसको रज्म करने का हुक्म देती है। ये किताब गैर शादीशुदा इंसान को अगर वो बदकारी करता है तो उसको 100 कोड़े रसीद करने, 100 कोड़े मारने का ये किताब हमें और आपको सबको हुक्म देती है। हम और आप इस चीज़ को अच्छी तरह से जान लें। ये पवित्र किताब इंसान को गलती की तरफ नहीं दावत देती है, बल्कि सारे मनुष्य को यह सही पथ दिखाती है। जो लोग नहीं पढ़ते हैं और बग़ैर पढ़े हुए इस किताब पर टिप्पणी करते हैं, उनका ये रवैया और उनकी ये रविश बिल्कुल गलत है। यह हमारे और आपके सबके प्रभु और ईश्वर की किताब है। हमें और आपको चाहिए कि अपने ईश्वर की किताब को प्यार से और दिल से, मन से इसको हम पढ़ने की हमेशा कोशिश करें। यह किताब, बहुत सारे लोग कहते हैं इसके अंदर ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है। ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्ला अपनी किताब खुतबात भावलपुर में लिखते हैं, तारीख़ कुरान में कहते हैं कि म्यूनिक यूनिवर्सिटी के अंदर उसके तालीमी शोबा में, रिसर्च शोबा में एक सेंटर कायम किया गया, कुरान रिसर्च सेंटर, यानी जिसमें कुरान के ताल्लुक़ से तहकीक करने की बात आई। क्योंकि ईसाइयों ने इंजील की तहकीक की तो उनको पता चला कि 12,000 गलती, 12,000 इख्तलाफ से ज़ायद इंजील के अंदर मौजूद है। तो उनको एक सुझाव हुआ कि लाओ कुरान को भी ऐसा इकट्ठा करें, हो सकता है कुरान के अंदर भी ऐसे इख्तलाफ पाया जाए, तो फिर मुसलमानों में इस इख्तलाफ को हम पेश करें और मुसलमानों का एतमाद इस किताब से उठ जाए। वो लिखते हैं कि उसके तकरीबन 3 डायरेक्टर बदल चुके थे। उसके तीसरे डायरेक्टर से मेरी बात हुई, जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर आया था, ये मालूम करने कि यहाँ कुरान का कोई अनोखा नुस्खा हो तो उसे दीजिए, क्योंकि हमारे कुरान रिसर्च सेंटर के अंदर कुरान के 72,000 प्रिंट नुस्खे मौजूद हैं तहकीक करने के लिए। तहकीक करके इस ईसाइयों की इस कमेटी ने क्या पास किया जानते हैं? पहली आलमी जंग के पहले एक आर्जी रिपोर्ट इसने दिया था कि कुरान के 72,000 नुस्खों के पढ़ने के बाद कहीं कोई इख्तलाफ हमें नज़र नहीं आता। हाँ, कुछ प्रिंट में गड़बड़ी हुई है। मिसाल के तौर पर अगर हिंदुस्तान में प्रिंट हुआ है वो नुस्खा, तो उसके अंदर कोई लफ्ज़ छूट गया है, तो दूसरा नुस्खा अगर वही पाकिस्तान का देखेंगे, सऊदीया का देखेंगे, तो उसमें नहीं छुटा हुआ है, मौजूद है। तो इसका मतलब वो प्रिंट की गड़बड़ी है और वो इख्तलाफ गोया की नहीं है। यह आर्जी रिपोर्ट उस कमेटी ने दी थी। आज कुरान पर कैसे लोग कहते हैं कि कुरान के अंदर इख्तलाफ है, इसकी आयत बदल दी गई हैं। कुछ ऐसे नाम नहाद भी एतराज़ कर बैठते हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मानवी एतबार से उसमें चेंजिंग का डिमांड करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पवित्र कुरान को नाजिल किया है और वही इसका मुहाफिज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस ज़िक्र को नाजिल करने वाले, इस पवित्र कुरान को नाजिल करने वाले हम हैं और हम ही इसके बॉडीगार्ड हैं, हम ही इसके मुहाफिज हैं और हम ही इसकी रक्षा करने वाले हैं। अल्लाह किसी किताब की रक्षा करे, किसी इंसान की मजाल की उसको बदल दे, उसमें चेंजिंग कर दे, उसको मिटा दे, उसको दुनिया से ख़त्म कर दे, मेरे प्यारो, ऐसा मुमकिन नहीं है। यह पवित्र कुरान है दुनिया के अंदर वाहिद किताब जिसे एक 8 साल का बच्चा अपने दिल के अंदर सजा कर चलता है। ज़रा दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब लाइए जो 30 पारे की इतने बड़े हजम की किताब हो, पुस्तक हो, जिसे एक 8 साल का बच्चा अपने दिल में सजा लेता हो और उसे हिफ्ज़ कर लेता हो। एक वाक़या मैं जिक्र करूं, सनाउल्लाह मरसरी रहमहुल्लाह से एक सनातन धर्मी के आदमी से मुनादरा हुआ दिल्ली के अंदर। आप जानते हैं कि एक दौर दिल्ली के अंदर ऐसा भी आया है कि अंग्रेज़ जज बनते थे और हिंदुस्तान की पब्लिक को आपस में लड़ाने के लिए इनका मुनादरा उनसे, उनका मुनादरा उनसे वो करवाया करते थे। तो सनातन धर्मी के एक शख्स से
اس کے ایک عالم سے کہہ لیجئے آپ، ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا مناظرہ ہوا. ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ قدرے لیٹ سے پہنچے، وہ پہلے اسٹیج پر پہنچ کر کے اور قرآن کی کئی صورتیں پڑھ ڈالا. لوگ بہت تعجب میں پڑے کہ دیکھیے یہ تو نن مسلم ہے، سناتن دھرمی ہے، قرآن پڑھتا ہے. اتنے میں ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ جب آ گئے تو سب سے پہلے اس نے ان سے یہی کہا، دیکھو آپ کے پوتر قرآن سے میں نے فلاں فلاں صورتیں لوگوں کو سنائی ہیں، اور آپ بھی ہماری دھارمک کتاب سے کچھ پڑھ کر کے سنائیے. ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے بغیر کچھ سوچے سمجھے کہا، یہ ہماری کتاب کی خاصیت ہے کہ اگر ایک نن مسلم بھی اسے پڑھنا چاہے تو وہ اسے بھی یاد ہو سکتی ہے. آپ اپنی کتاب پڑھیے، آپ ہماری کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو اپنی کتاب تو خود نہیں یاد ہے. تو دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو 30 پارے کی ہو جسے 8 سال کا بچہ سینے میں محفوظ کر لیتا ہو. ذرا مثال تو لائیے. اس کے باوجود آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر کمی ہے، ڈیمانڈ کی لوگ کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر سے فلاں فلاں صورتیں نکال دی جائیں. لوگ گمان کرتے ہیں، لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر چینجنگ ہو چکی ہے. قرآن جیسے نازل ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے طرف سے اس کے پوتر اور اس کے مقدس رسول پر پوتر کلام کی شکل میں، ویسے ہی وہ آج بھی موجود ہے. اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ چینجنگ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. تو سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا قرآن کو آپ نے کبھی پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا ہے آپ نے تو قرآن پر آپ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ لہذا ہم انورودھ کرتے ہیں آپ تمام بھائی بہنوں سے، تمام مانوس جاتی سے کہ پوتر قرآن کو قریب سے پڑھنے کی کوشش کیجئے. دیکھیں آپ کے اندر کون سی چینجنگ آتی ہے، اور آپ ذرا دیکھیں کہ اس کے اندر کمی کیا ہے. لیکن تعصب کے آئینک کو ہٹا کر کے آنکھ سے پڑھیں گے تب آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، یوں ہی آپ کو فائدہ اس سے نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین سے ہم پرارتھنا کرتے ہیں، اے پربھو، اے مولا، اے باری تعالیٰ، تمام مانوس کو قرآن کو اچھی طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.